नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 8 दशमलव से संबंधित प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। इसका हल होगा 8 रुपये 75 पैसे। अब इसे हम लिख सकते हैं 8 रुपये धन 75 बटे 100। क्यों हमने 75 बटे 100 क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपये में है ना 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है ना। तो जब भी हमें पैसे को बदलना है रुपए में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है 75 पैसे और ये क्या है? रुपए। यानी 75 पैसे को हमें बदलना है रुपए में, ठीक है ना। तो 75 में क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। तो भाग यानी बटे में हमने लिखा 75 बटे 100, ठीक है। अब 75 में 100 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 0.75। दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उन्हें हम अलग अलग बोलते हैं, 7, 5, है ना। ऐसा बोलेंगे, 0.75 नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा, ठीक है ना। तो ये आया 0.75। अब यहाँ पर कितना? 8 है। 8 यानी इसका मतलब हुआ 8.00, है ना। ये पूर्ण संख्या हो गई है। तो इसे हम लिखते हैं 8.00। इसमें हमने क्या किया? 0.75 को जोड़ दिया। क्या किया? 0.75 को जोड़ दिया तो ये आ जाता है 8.75 रुपये, है ना। ये इस प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई संख्या रेखा पर स्थित A, B, C, D बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और इस संख्या रेखा पर A, B, C और D 4 बिंदु आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हमें क्या करना है? इन बिंदुओं के स्थान पर दशमलव संख्या कौन सी आ रही है उसे हम यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 0 और 1, ये 1 है ना, इसके बीच में कुल कितने भाग किए गए हैं? पहले हम क्या करेंगे? उन भागों को गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाग किए गए हैं, है ना। अब 10 भाग में से A बिंदु यहाँ पर है, ये किस भाग पर आ रहा है? 7वें भाग पर आ रहा है ना। तो इसे हम क्या लिखते हैं भिन्न ग्रुप में? 7/10, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भिन्न ग्रुप में? 7/10। अब 7 में 10 का भाग हम लगाते हैं तो आ जाता है 0.7, ठीक है। तो हमने लिखा A बराबर 0.7, ठीक है। चलिए इसको एक और प्रकार से हम समझ लेते हैं। कैसे? कि दशमलव के बाद में जो हिस्सा होता है, स्थान होता है, वो कहलाता है दशांश यानी 10वां हिस्सा। जब इसके 10 भाग किए गए हैं, है ना, तो 10 में से A वाला जो बिंदु है कितने भाग पर स्थित है वो हम गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ जाएगा। तो 7 कहाँ आएगा? 7 यहाँ पर आ जाएगा 10वें स्थान पर, यानी दशमलव के एकदम दाईं ओर, है ना। ये जो स्थान है इसका नाम होता है दशांश। और दशमलव के बाईं ओर यहाँ होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसे हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बिंदु B जो है ना, वह कहाँ पर स्थित है। उसके लिए दशमलव संख्या क्या होगी? देखिए हम ये देख रहे हैं कि बिंदु B यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक तो पूर्ण भाग है, क्लियर, ये हमने लीजिए एक। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको हम लिखेंगे दशमलव ग्रुप में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसके 10 भाग किए गए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाग किए गए।
अब 10 भाग में से बी जो बिंदु है किस भाग में स्थित है? 1, 2 और 3 पर है ना। बी कहाँ पर है? 3 पर है। तो 3 क्या हो गया? दशांश हो गया। 1 क्या हो गया? यहाँ से तक पूर्ण संख्या हो गई। तो हमने क्या लिखा? 1.3। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सी बिंदु के लिए दशमलव संख्या क्या हो जाएगी। तो सी के लिए हो जाएगा, देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 पूर्ण संख्या है, ये 2 लिखा, और दशांश कितने हैं? 1 और 1 2 दशांश हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर 0.2। तो यहाँ हो जाएगा 2.2। इसी प्रकार से डी बिंदु के लिए कितना हो जाएगा? 2.6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। 200 धन 30 धन 6 धन 3/10 धन 6/100 को दशमलव रूप में लिखिए, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या को हमने ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया है, ठीक है ना। चलिए अब इनको हम जोड़ेंगे। 230 और 6 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है कितना? 236। ठीक है, कितना आ जाएगा? 236। अब यहाँ 3/10 है, यानी दशमलव लगाए हैं, और 3/10 यानी ये दशांश, 6/10 यानी हो गया 6 शतांश, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका दशमलव रूप, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4। 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है? कारण सहित लिखिए, है ना। तो देखिए 0.35 और 0.13 में 0.35 बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या क्यों है? क्योंकि 0.35 में दशांश स्थान का अंक 3, ये कहलाता है दशांश स्थान, है ना। 0.13 में दशांश स्थान के अंक 1 से बड़ा है। अभी देखिए ये कहलाएगा दशांश, ठीक है। तो जिसका दशांश बड़ा होगा वह बड़ी दशमलव संख्या हो जाती है ना। अब इसके दशमलव के जो है बाईं ओर कोई पूर्णांक नहीं है ना। यदि पूर्णांक होता, जिसका पूर्णांक बड़ा होता है वो संख्या बड़ी हो जाती है। जब पूर्णांक नहीं हो तो हम क्या करेंगे? दशमलव के जाएंगे दाईं ओर और हम देखेंगे स्थान दशांश, है ना, उसके बाद में शतांश, ठीक है, और अगला आता है सहस्त्रांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए, है ना। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव में व्यक्त करना है, यानी मीटर के रूप में लिखना है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेंटीमीटर को बदलना है हमें किसमें? मीटर में, है ना। तो जब भी छोटे मात्रक को हम बड़े मात्रक में बदलते हैं तो उसमें कितने छोटे मात्रक है उसका भाग लगाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग लगाते हैं। क्या करेंगे? 100 का भाग, ये हम लगा दिया 45/100। अब सेंटीमीटर से क्या हो गया? ये मीटर हो गया है, ठीक है। अब 45 में 100 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 0.45 मीटर। 2 चूंकि यहाँ पर है, ये हमने इसमें जोड़ दिया, है ना, जिसे अभी हमने पिछले सवाल में किया था कि 2 का मतलब होता है 2.00, है ना, क्योंकि 2 पूर्ण संख्या हो गई है, ठीक है ना। इसमें हम जोड़ेंगे 0.45, तो कितना हो जाएगा? 2.45, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। तो 2.45 क्या हो गया आपका? मीटर हो गया है ना। अब ब वाला 50 रुपये 75 पैसे को रुपए में बदलिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि 50 रुपये 75 पैसे। हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब जब पैसे को बदलना है रुपए में तो क्या करेंगे? पैसे में 100 का भाग लगा देते हैं इस प्रकार से, और ये क्या बन गया? आपका रुपये बन गया, ठीक है ना।
अब 75 में 100 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है 0.75। इसमें हमने 50 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 50.75 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम जो है 50 रुपये 75 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6 का 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना, देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये हमें याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ हमें ग्राम को बदलना है, किसमें किलोग्राम बदलना है ना। तो क्या करेंगे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो इस ग्राम में हमने 1000 का भाग लगा दिया है इस प्रकार से, और अब बन गई है किलोग्राम। 5210 में हम 1000 का भाग लगाते हैं तो आता है 5.210 किलोग्राम, है ना। अब 1000 का भाग न लगाते हुए हम क्या करते हैं, इस प्रकार ये सवाल आते हैं जिसमें 10 का 100 का 1000 का 10,000 का भाग लगाना हो, तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी शून्य है। 1000 में 3 शून्य हैं, तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ करके हमने यहाँ दशमलव लगा दिया है इस प्रकार से, है ना। तो डायरेक्ट हम भाग न करते हुए दशमलव भी लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया है 5210 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 5.21 किलोग्राम। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार से हम आगे इसका जो ब वाला हिस्सा है वो करते हैं। 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है ना, किलोग्राम में रूप में लिखिए या दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे कि 6 किलो 580 ग्राम लिखा। अब इस ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे 580 में 1000 का भाग लगाते हैं, यानी इसके बटे लिख देते हैं। अब बन गया किलो। अब 580 में हमने 1000 का भाग लगाया, है ना। तो हम देख रहे हैं 1000 में 3 शून्य हैं, तो इधर से क्या करेंगे 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 के मतलब बाएं ओर दशमलव आ गया। अब दशमलव के पहले हम क्या शून्य लगाते हैं, तो क्या 0.580 किलो या किलोग्राम। ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो इसका जोड़ कितना आ गया 6.580 किलोग्राम, है ना। किलो बोले या किलोग्राम बोले, साधारणतः बोलचाल भाषा में हम किलो यूज करते हैं, पूरा किलोग्राम नहीं बोलते हैं, है ना, किलो या केजी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, निम्न को जोड़िए। अब यहाँ पर आपके सामने 3 जो है दशमलव वाली संख्या दी गई है और हमें जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि दशमलव वाली संख्या जोड़ने या घटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, फिर उसके दाईं तरफ या बाईं तरफ जो अंक आता है उसके नीचे हमको लिखना चाहिए, चाहे वो आगे पीछे हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखा 127.89 लिखा हमने। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा 10.425। ठीक है ना, ये दशमलव नीचे आना चाहिए दशमलव। अब ये अंक आगे पीछे जा रहे हैं, जान दीजिएगा। अब वो क्या करना है बात देखते हैं। फिर लिखा है 0.75, तो हमने लिखा 0.75, है ना। यानी दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद में बाईं तरफ या दाईं तरफ जो अंक आ रहा है उसको हम लिख देंगे। अब इनको एक समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक है, तीसरा हम 0 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 अंक है, ये हमने 0 लगा दिया। ठीक है ना। अब देखिए आप कि सारे अंक जो है एक के नीचे लिखे हुए हैं। अब इनको जोड़ देते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे तो आता है कितना 5, 9 और 2 11 और 5 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20 की 0, हासिल के 2, है ना। हासिल कितने जाएंगे 2 आ जाएंगे। अब दशमलव है, इसके नीचे में कोई दशमलव आपको आ जाएगा। 2 और 7 9, है ना। 2 और 1 3 और 1 का 1, 3 का योग कितना आ गया
139.0065। क्या उत्तर हो गया? 139.065। इस प्रकार से इसका योगफल आ गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 8, 6.78 में से 2.25 को घटाइए, है ना। जिस प्रकार से हम जोड़ में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, उसी प्रकार से घटाव में भी दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। बाकी दाएं और बाएं जो अंक है उनके एक के नीचे अंक लिखते चले जाना है, तो कभी गलती नहीं होगी। तो हमने ये लिखा 6.78 और इसमें से हमें घटाना है 2.25, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। अब जैसे हम घटाते हैं वैसे घटा देंगे। 5 को माइनस करते हैं तो बचता है 3, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 5, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया है। 6 में से 2 कम करेंगे तो बचेगा 4 और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4.53। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, बहुत आसान है। अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। रशीदा ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। रशीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा? अब कुल धन की बात करते हैं तो जितना उन्होंने खर्च किया है उस खर्च को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। कुल कितना खर्च किया है ये हमें ज्ञात करना है। तो जिन जिन वस्तुओं पर, जिन जिन मदों पर उनने खर्च किया है उनको हम जोड़ लेते हैं और इस प्रकार से लिख लेते हैं कि गणित की किताब पर खर्च कितना हुआ है? 37.65 रुपये, ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना। उसके बाद में हिंदी की किताब पर खर्च कितना हुआ है? 31.75 रुपये, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तत्पश्चात अंग्रेजी की किताब पर खर्च कितना हुआ है? 40.70, हमने यहाँ लिखा 40.70। क्लियर। अब क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो रशीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन हमें पता चल जाएगा। हमने लिखा एक के नीचे एक, है ना। 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 14, 7 21 का 1, हासिल के 2। अब दशमलव आ रहा है तो दशमलव से हम लिखते हैं दशमलव। 2 और 7 9 और 10 के 0, हासिल का 1, है ना। 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो हो गया 110.10, अर्थात 110 रुपये और 10 पैसे। दशमलव की जो दाईं ओर आते हैं वे पैसे में होते हैं, है ना, और दशमलव के बाईं ओर रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ कितना खर्च हो गया है? 110 रुपये और 10 पैसे। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और 525 ग्राम शिमला मिर्च और शेष प्याज है। तो प्याज का वजन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनने कुल मिलाकर के 16 किलोग्राम सब्जी खरीदी है। अब कौन कौन सी सब्जी खरीदी है उन सब्जियों को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे किलोग्राम और ग्राम, ठीक है ना, या इसको हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से इसको हल किया जा सकता है। तो किलोग्राम और ग्राम, तो देखिए 3 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या खरीदे? आलू, ये हमने लिख दिया। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम, है ना। तो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या हो गए? आलू हो गए, ये लिख दिया हमने। अब 1 किलोग्राम और 75 ग्राम टमाटर, तो 1 किलो और 75 ग्राम, तो यहाँ पे 0 आएगा, ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं लिखेंगे 1 किलो और 75 ग्राम, ये गलत हो जाएगा। क्यों कि 1 किलो में होते हैं कितने? 1000 ग्राम होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 में 3 शून्य होती है, ऐसा ध्यान रखिएगा। और ग्राम को जब हम किलोग्राम बदलते हैं तो दाईं ओर से 3 अंक छोड़ के लगाते हैं दशमलव, ठीक है। तो यहाँ हो गया
1.075 किलोग्राम टमाटर। अब शिमला मिर्च कितनी है? 525 ग्राम है, तो हमने लिखा ग्राम के नीचे 525 ग्राम शिमला मिर्च। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 1 और 7 8 और 2 10 की शून्य, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 4 और 1 5, है ना। ये क्या हो गया? 5 किलोग्राम और 100 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको अपन, यहाँ पर हमें निकालना है प्याज का वजन, तो इसमें से क्या करेंगे 5 किलोग्राम और ये आपका 100 ग्राम घटा देंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ग्राम में 0 है, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 लिख देंगे, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं आप लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो शून्य में से शून्य घटाया है, शून्य लिखा है, जैसे हम घटाव करते हैं वैसे घटाना है, इसमें अलग से कुछ नहीं है ना। शून्य में से शून्य घटाया तो शून्य आता है। अब शून्य में से 1 नहीं घट रहा है, हमने यहाँ से क्या करा है, एक हासिल उधार लेंगे, है ना। 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 घटाते हैं तो बचता है कितना, 9। अब यहाँ उधार लिया था तो यह कम हो जाएगा ना, कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे यहाँ पर 5, तो 5 में से 5 घटाते हैं तो 0, 1 का 1। तो अब प्याज का वजन कितना हो गया, 10 किलोग्राम और 900 ग्राम। कितना हो गया, 10 किलोग्राम और 900 ग्राम, है ना, 10 केजी और 900 ग्राम। ठीक है ना, ये हो गया प्याज का वजन। क्लियर? चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 6 के अन्य विषयों की वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वे सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। उन लिंक को टच करें और उस विषय से संबंधित वीडियो को आप प्राप्त करें। अपनी 8th ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है उसको कंप्लीट करें, उसमें जो भी आपको सिखाया गया है वे सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।